मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। तुझे सब है पता है न माँ। सब कह रहे हैं कैसे मेरा बेटा। मैं जा रही हूँ खदीजा के पास से अब जैन के पास। वो 30 मिनट्स भी रोते हुए गुजरे और अभी भी जो है ना बिल्कुल मेरी मुझसे वो नहीं हो रहा, संभल नहीं रहा, मतलब रोना आ रहा है। वहाँ से हम लोग लैंड करके हैं और अब लगेज की तरफ जा रहे हैं। बहुत क्यूट छोटा सा एयरपोर्ट है स्क्वेंटन का जहाँ हम लोगों ने लैंड किया है और जैन से मिलूँगी सालों के बाद। अच्छा जी, रात कल हम लोग पहुँचे, बहुत ही थक गए, आराम से सोए, रेस्ट किया। सब से बड़ा काम ये होता है कि मुझे अपने कपड़े शपड़े निकाल के सेट करने होते हैं। मुझसे इस तरह नहीं मैं कर सकती कि बस बक्से का कोना खोला और एक चीज़ खींचती और निकालती रही। हमारा सामान है सारा का सारा, और बैग में ही कैरी कर रही हूँ और ट्रैवल का टाइम है तो। अच्छा जी, आज की वीडियो मेरी स्टार्ट हो रही है एयरपोर्ट से, क्योंकि मैं जा रही हूँ खदीजा के पास से अब जैन के पास। तो पता नहीं, मुझे नहीं पता चल रहा अभी कैसा लग रहा होगा मेरी क्या स्क्रीन पे आपके साथ मेरी फीलिंग्स आ रही होंगी। लेकिन मैं हमारे घर से एयरपोर्ट तक का रास्ता है तकरीबन 30 मिनट्स का। वो 30 मिनट्स भी रोते हुए गुजरे और अभी भी जो है ना बिल्कुल मेरी मुझसे वो नहीं हो रहा, संभल नहीं रहा, मतलब रोना आ रहा है खदीजा को छोड़ते हुए। और बात यह है कि जो भी टाइम आपका जैसा भी हो गुज़र तो जाता है, लेकिन जब वो अच्छा गुज़रता है और बच्चों के पास गुज़रता है तो पता ही नहीं चलता कब और कैसे टाइम गुज़र जाता है। सामान हमारा चेक इन हो गया। सामान काफ़ी हम ओवरवेट थे, बहुत तंग किया हमज़ा को, बार बार बेचारा 2-3 चक्कर लगा के आया है, गाड़ी में सामान भर के गया है। अब खदीजा ने आना है न्यूयॉर्क थोड़े दिन तक, तो वो फिर वो सामान लेते हुए आएगी। सब लोग ये इकट्ठे हो रहे हैं वहाँ पे, नादिया, बच्चे, बाकी भी इकट्ठे हुए हैं सब शिकागो में। तो रौनक है वहाँ पे, लेकिन माँ के जाने से तो ज़ाहिर उदासी होती है। मुझे पता है जब हमारी अम्मी जाती होती थी तो अम्मी का जो चाय का कप पड़ा होता था, जो रिमोट उन्होंने लिया होता था, सब तो मुझे अम्मी वैसे ही याद आती थी। तो माएँ वाकई ठंडी छाँव होती हैं। मुझे तो लगता है जैसे मैं तो शायद उस तरह की माँ, यूजलेस सी माँ हूँ, शायद उस तरह की नहीं हूँ जैसे बहुत स्ट्रॉन्ग मदर्स होती हैं, बहुत कुछ कर रही होती हैं। मैं शायद वैसी नहीं होंगी, लेकिन स्टिल जो मेरे बच्चे हैं मुझसे बड़ा प्यार करते हैं और बजाय इसके मैं उन्हें पैम्पर करूँ, मेरे बच्चे मुझे ज़्यादा पैम्पर करते हैं। बोर्डिंग मेरा हमारी हो गई, फ़्लाइट थोड़ी सी लेट हुई है। अब सामान मैंने लेके रखा है, साथ में मैंने ले लिया कॉफ़ी और पानी की बॉटल्स में लाई थी, लेकिन वो उन्होंने। अच्छा, इधर ये है कि आप ये जो खाना वाना लेके ना आप जहाज़ में बैठ सकते हैं और आप जहाज़ में आराम से खा लें। इसलिए मैंने अपने लिए सैंडविच वगैरह ले लिया है, वेजिटेबल सैंडविच लिया है। यहाँ पे सबवे था, वहाँ से लिया है। कार जहाज़ में वो लूँगी। यहाँ से हम लोग लैंड करके हैं और अब लगेज की तरफ जा रहे हैं। बहुत क्यूट छोटा सा एयरपोर्ट है स्क्वेंटन का जहाँ हम लोगों ने लैंड किया है और जैन से मिलूँगी सालों के बाद। जी आबिद चीज़ें वीज़ें ले रहे हैं और देख रहे हैं कि कहाँ जाना है। एक ही टर्मिनल है, अभी जैन कह रहे हैं एक ही टर्मिनल है, इधर एक टर्मिनल एक ही है, इस वाली जगह पे टर्मिनल एक ही है। जी हम लगेज अभी आया नहीं है मेरे ख्याल से, देखती हूँ अभी आया कि नहीं।
वेट कर रहे हैं, पता नहीं नज़र आ रहे हैं कि नहीं। जैन का बस जैन पहुंचने वाला है। सामान आप ले आओ। जैन आ मैं मिल लूँ पहले जैन से। पानी मेरा पुत्र क्या हाल है अब? मेरे बच्चे सब कह रहे हैं कैसे मेरा बेटा। गाने लगाए में कॉपीराइट आ जाएगा, तो जब बंद करके ना, जब बंद करता है तो फिर बताती हूँ। बस माशाल्लाह से हम लोग पहुँच गए हैं। जब जब दुनिया में आए तेरा ही आंचल पाए, जन्मों की दीवारों पर हम प्यार अपना लिख जाए। बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर जी रात कल हम पहुंचे, बहुत ही थक गए, आराम से सोए, रेस्ट किया, उठी। सबसे बड़ा काम जो होता है ना, जब मैं क्योंकि बच्चों की तरफ जब आती हूँ तो मेरे लिए सबसे बड़ा काम ये होता है कि मुझे अपने कपड़े शपड़े निकाल के सेट करने होते हैं। मुझसे इस तरह नहीं मैं कर सकती कि बस बक्से का कोना खोला और एक चीज़ खींचती और निकालती रही, ये मुझसे नहीं होता। तो मैंने बहुत तसल्ली से आराम से अपनी कबर्ड वगैरह सेट की, अपनी अलमारी वगैरह सेट की और नाश्ता वगैरह किया। मरियम से अभी तक नहीं मैं मिली क्योंकि मरियम हॉस्पिटल गई हुई थी। आएगी तो इंशाल्लाह ताला मेरी उससे मुलाकात भी हो जाएगी। मैं नीचे कुछ ठीक कर रही हूँ। मैंने अपनी बास्केट साथ में रख के अपने वाइटामिन वगैरह और चीज़ें जो स्नैक वगैरह कल मैंने आप लोगों को दिखाए थे, जो स्नैक्स वगैरह बच्चों ने दिए हुए थे, वो सारे ठीक करके सेट किए हैं। और इसमें मैंने अपना जो डेली वाला मेकअप टाइप है वो मैंने यहाँ सेट करके अपना बास्केट में रख लिया है। साथ में रखा। जैन से मैं मिली थी 3 साल के बाद। अल्लाह में खुश रखे, ज़िंदगी दे मेरे बच्चों को, दिल का ठंडक और सुकून इत्मीनान एक होता है बच्चों को खुश देख के, अपने घर आबाद देख के। और सबसे बड़े माँ बाप की यही खुशी होती है कि बच्चे ठीक रहें, खुश रहें अपने घरों में, और कुछ भी नहीं चाहिए होता। तो जो रात को कैंडल्स पड़ी थी ना बेड के साइड रख लिया है। और ये कैंडल स्टैंड मेरा है जो मैंने आपको दिखाया था। वैसे तो मेरा तेरा क्या, ये कुछ चीज़ें, ये गिफ्ट वहाँ से जो लिया था मरीम का, वो साथ में मैं ले आई हूँ। सारे पता क्वेश्चंस इस तरह के आते हैं, मेरा दिल तो चाहता है सबको और रिप्लाई करती भी हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें बातें, क्योंकि अब हालात बहुत बदल गए हैं अमेरिका के, जो लोग बच्चे यहाँ पे हैं, जॉब्स की, बाकी सारी चीज़ें बातें वगैरह, तो उसमें बच्चों की क्या एडवाइस है, ये सब बहुत पूछ रहे हैं और जेन्युइनली पूछ रहे होते हैं। तो वो भी कभी बात होगी तो मैं बच्चों से कहूँगी। लेकिन पता है कोई इंसान किसी को इस तरह से मशवरा दे नहीं सकता, क्योंकि अपनों का मशवरा ठीक होता है। जब आप किसी और को मशवरा देते हैं तो हो सकता है अगर तो वो उसके लिए काम कर जाए तो बहुत अच्छी बात है, और खुदा न खास्ता अगर वो मशवरा ठीक ना निकले तो दूसरा बंदा जो है ना वो फिर कोसता रहता है। तो इसलिए मैं तो हर चीज़ में मशवरा देती भी नहीं, बोलती भी नहीं। वन दो लोग आपस में बात कर रहे हो तो मैं बीच में, पहले मैं बहुत करती थी, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देती थी, अब यूजुअली मैं नहीं देती, आप लोगों को देती हूँ यूट्यूब पे। लेकिन वैसे क्योंकि आपको, हमें अंदाज़ा नहीं होता कि किसी क्या सिचुएशन है और वेदर इट विल वर्क फॉर देम और नॉट, तो इसलिए बेहतर होता है कि ज़रा उनको खुद फिगर आउट करना चाहिए, उनको खुद ज़रा देखना चाहिए, अपनी राय बता दे सकते हैं, अपनी स्टोरी बता सकते हैं, अपनी जर्नी आप कभी कभार शेयर कर सकते हैं किसी के साथ। लेकिन आजकल दुनिया के हालात इतनी जल्दी बदल रहे हैं, इतनी तेज़ी से बदल रहे हैं कि इंसान क्या ही बोले। शॉपिंग लिस्ट का भी लोग बहुत बार बार पूछते हैं कि क्या शॉपिंग करनी चाहिए, क्या लेना चाहिए, तो ये भी डिपेंड करता है। जो चीज़ें मैं लेती हूँ या जैसे मैं
मेरा ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है सर्कल है इस्लामाबाद में, वो जैसे हम लोग ड्रेसअप वगैरह होते हैं वो हो सकता है वैसे आप लोगों का, आपके फ्रेंड्स और आपकी कंपनी और फैमिली डिफरेंट हो, लेकिन मेकअप तो फॉर श्योर मुझे लगता है, मेकअप मुझे मैं लेती हूँ यहाँ से। और उसके अलावा जूते और बैग्स वगैरह वो भी आप ले सकते हैं, क्योंकि मुझे अब ऐसे लगता है पाकिस्तान बहुत महंगा हो चुका है। पाकिस्तानी कपड़ों की तो क्या बात है, बड़े खूबसूरत और अच्छे कपड़े और महंगे होते हैं। यहाँ पे अगर जैसे आपने अगर वेस्टर्न वगैरह पहनना हो तो वो भी आपको प्राइस उसकी बहुत नॉर्मल मिल जाती है। हाई एंड ब्रांड्स की बात नहीं कर रही कि आप लुई विटॉन की शर्ट या शनेल की शर्ट पहने, मैं नॉर्मल ब्रांड्स की बात कर रही हूँ। वो अगर आप पहनते हैं तो वहाँ पे आपको काफ़ी कुछ इस तरह से मिल जाएगा। टीमू पे भी और शीन पे भी बहुत चीज़ें हैं, और टीमू के मैंने कपड़ों का आपको पूरा हॉल करके एक दिखाया था जो मैंने ऑर्डर किया था। पाकिस्तान जाके मैं एक दफ़ा दोबारा भी दिखा दूँगी। अच्छा, डिटेल में पढ़ा करें, नीचे रिव्यूज़ पढ़ा करें ताकि आपको उसका प्रोडक्ट का ठीक तरह से पता चल सके कि वो किस किस्म की है। तो मैं तो क्योंकि बहुत सोच समझ कर बहुत इस तरह से चीज़ मंगवाती, तो मेरी अभी तक कोई इस तरह से गलत या बुरी नहीं भी निकली। तो ज़रा चल के देखती हूँ आबिद क्या कर रहे हैं। और नेटफ्लिक्स पे मैंने शो शुरू किया फराह खान का, तो वो ज़रा अब जाके देखती हूँ, ज़रा कैचअप करती हूँ। काफ़ी आबिद ना उधर ऐश से बैठे हुए हैं, जब मैं नहीं होती ना तो बहुत अकेले खुश होते हैं कि कोई सर खाने वाला नहीं है, जान खाने वाला नहीं है। तो ज़रा उनकी खुशी को भंग करती हूँ, ज़रा उनको देखती हूँ।